Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, बच्चे. सर हाँ जी बोलो बेटा. सर +1 में केमिकल बॉन्डिंग कब होगा? बस पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग होगा. पीरियोडिक टेबल इनका लगभग खत्म हो गया है एंड इसके बाद फिर क्या शुरू होना है? केमिकल बॉन्डिंग ही शुरू होना है. पर आप सबका तो अच्छा होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग. बहुत डिटेल में पढ़ाया था आप सबको. यस सर, वो तो किया हुआ है, रिवाइज हो जाएगा. कर कोई बात नहीं, कर लेना रिवाइज भी. चैप्टर पढ़ना है तो टाइमिंग दे देता हूँ किस टाइम पढ़ाया जाता है. एंड अगर कंपटीशन करना है तो कंपटीशन कर लीजिएगा. सर कंपटीशन करना है. कोई बात नहीं बेटा, कंपटीशन करा देंगे. आप सबके पास पीरियोडिक टेबल की असाइनमेंट पहुंच गई होगी. नहीं पहुंची तो कोई बात नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ. इसीलिए मैं लैपटॉप पे आया हूँ सो दैट अगर किसी का शेयरिंग की फाइल नहीं है तो वो शेयर कर सकें. जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट लगेगा. सब लॉगिन हो जाएं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर ये जो आप असाइनमेंट्स डिफरेंटली भेजते हो, इनके प्रिंट आउट लेके रखें. प्रिंट आउट लेके रख. प्रिंट आउट लोगे तो अच्छे हो जाएगा ना बेटा. पहले क्या होता था, पहले सब इंस्टीट्यूट आते थे तो हम प्रिंट आउट निकाल के देते थे. अब एक पेज के लिए आप वापस इधर इतनी दूर थोड़ी आओगे. आप सबके पास प्रिंटर्स हैं तो निकाल लीजिए, इजी हो जाएगा. प्रिंटर्स पे निकाल के करें तो सबसे बेस्ट है. फिर इसकी फाइल लगाएं. अगर आप फाइल लगाते हैं तो आपके असाइनमेंट्स कभी घूमेंगी नहीं. उसके ऊपर नोट लिख के फाइल बना के प्रॉपर चलें. अच्छे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं. Good morning, sir. ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक सेकंड में आपके साथ फाइल शेयर कर रहा हूँ बस. जस्ट अ मिनट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चे. Morning, sir. गुड मॉर्निंग. ओके, आपके साथ फाइल शेयर करिए. Okay. Can you see the file? Yes, sir. यस सर. Okay. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. चलो, हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशेस सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ्स. पहले तो मुझे बताएंगे, जस्टिन जी बताएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं. सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनके इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑल सेम हो एक दूसरे से. जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं. those elements which have same number of electrons. those elements कह लीजिए या molecule कह लीजिए which have same number of
इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये बताइए, सबसे पहले किसको चेक किया जाता है साइज में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए फिर किसको चेक किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, प्रोटॉन्स। फिर प्रोटॉन्स को चेक किया जाता है। प्रोटॉन्स फिर इलेक्ट्रॉन्स। यस। अब पहले चेक करो फ्लोरीन नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 10। 10। तो 10 की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। 1s2 2s2 2p6। लिखो जल्दी से सारे। 1s2 2s2 2p6। 1s2 2s2 2p6। हाँ जी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो सबके इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम। सबकी इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होगा। बारी किसकी आ गई अब? प्रोटॉन्स। किसके प्रोटॉन सबसे ज्यादा हैं? और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। सर छोटा होगा। छोटा होगा। तो कौन सा आंसर आया? सर सेकंड। सेकंड। कौन सा आया? सेकंड। क्लियर हो गया? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड? पहले तो मुझे बताओ, एक्टिनाइड एफ ब्लॉक है? कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। 5F। लिसन। एफ ब्लॉक है। 4F क्या होते हैं? लर्न कराया था मैंने। What are 4F? Lanthanides। Lanthanides। 5F? Actinides। लैंथेनाइड कहां से शुरू होते हैं? नंबर याद रखने थे, मैंने बोला था। 89। सर 57, 58 या लिखिए। लैंथेनाइड स्टार्ट फ्रॉम 58 to 71। राइट डाउन। सर 57 डाउटफुल है, कुछ कहते हैं 57 to 70, पर according to me it should be 58 to 71. Lanthanides are 58 to 71 and actinides are 91 to 103. अब इसमें देखो कौन सा इसके बीच में फॉल नहीं करता? टर्बियम। टर्बियम। सर फायदा देखो, एक आम बच्चा क्या कर रहा है? एक आम बच्चा क्या कर रहा है? वो कॉन्फ़िगरेशन लिख के ट्राई कर रहा है। पर अगर तुम्हें एक्सट्रीम याद हो गए हैं तो क्या बेनिफिट होगा? सर अगर आपको एक्सट्रीमली याद हो गए तो क्या बेनिफिट होगा? आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें आगे। यस यस। स्क्रीनिंग अभी आपने करना है, मैं लास्ट क्लास में कराऊंगा, ये अभी मैंने अभी को कराना है। अभी स्क्रीनिंग आपने पढ़ा नहीं है। आइए अब आगे। फोर्थ, द फर्स्ट, कल याद कराइएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझाना है। फोर्थ, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये वही वाला ग्राफ है जो मैंने आपको कराया था। कौन लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि कम होता है? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि कम होता है? सर लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? सर इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर इंक्रीज होती है, अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए एक्सेप्शन किस में आएगी? सर मैग्नीशियम।
यस, एक्सेप्शन सिर्फ मैग्नीशियम में आएगी। व्हाई? सर हाफ। क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। यस, Fully filled. मैग्नीशियम में एक्सेप्शन आएगी और उसकी किससे ज्यादा हो जाएगी? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम किसकी है? सर सोडियम। सोडियम की। उसके बाद एल्यूमिनियम। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखिए, सोडियम सबसे कम है? यस सर। और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होनी चाहिए। मैग्नीशियम की देखो एल्यूमिनियम से ज्यादा भी आ रही है, ये देखो उसने उल्टे तरीके से लिखा हुआ है जान के। और एल्यूमिनियम की किससे कम होनी चाहिए? सिलिकॉन। सिलिकॉन से। ये देखो कौन सा आंसर बना? फर्स्ट। उसने ग्रेटर देन लेस देन ना जान के रिवर्स तरीके से लगाया कि आप कंफ्यूज हो जाएं। आराम से फिर देखो, मैं ये हटा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, सबसे एंड में कौन जाएगा? सिलिकॉन। ये तो क्लियर हो गया, सिलिकॉन तो यहां आ गया। बट मैग्नीशियम की किससे ज्यादा हो गई? एल्यूमिनियम से। क्यों? सर क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। हाँ, तो इंक्रीज बाय 1। 3s2 तो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम से ज्यादा देखो मैग्नीशियम किस में दिया हुआ है, और सोडियम की सबसे कम हो गई। सोडियम सबसे कम भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा भी दी हुई है, और सिलिकॉन की सबसे ज्यादा भी दी हुई है। तो आंसर क्या बन गया? फर्स्ट। चलिए आगे चल रहे हैं। बेटा एक चीज याद रखना, कंपटीशन क्लास में वो आर्टिकल्स जो पढ़ा दिए गए बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होते, आपको थ्योरी रिवाइज करके आनी पड़ेगी। ओके, अब आ गया 64। 64 की कौन एक्सेप्शन है, ऐसे भी मैं आपको दूसरा करा रहा हूँ, चाहिए भी एक ही क्वेश्चन करिए, बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको याद हो मैंने क्लास में कराया था ये। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? Releases energy when one electron is added to the outermost shell, energy will be released. It is the amount of energy released when one electron is added to the outermost shell. What is the first electron affinity of oxygen, negative or positive? Sir, first electron affinity positive. हाँ सर, सर सॉरी सर, बताया था। नेगेटिव होती है, सेकंड होती है पॉजिटिव। सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन क्या थी? It is the amount of energy released when one electron is added to the outermost shell. When one electron is added to the outermost shell. तो देखिए पहली नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही? नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है? यस सर। सर रिलीज हो रही है एनर्जी। दूसरे केस में एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पहले में रिलीज है, दूसरे में रिक्वायर्ड है। दूसरे में रिक्वायर्ड क्यों है? ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में। यस सर। क्योंकि वो फुली फिल्ड हो जाता है तो फिर ज्यादा एनर्जी लगती है उसे। नो 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 नो, ऑक्सीजन नेगेटिव आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। नेगेटिव रिपेल नेगेटिव, पढ़ाया था। यस सर। सर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? सर 9। 9 जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 9 जब एक इलेक्ट्रॉन 9 इज नॉट फुली फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो फुली फिल्ड नहीं हो रहा। ये देखिए, ये इधर देखिए आप ध्यान से, इसको देखिए, ये क्या है? ऑक्सीजन नेगेटिव किसको रिपेल कर रहा है? सर इलेक्ट्रॉन। इसलिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अभी ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया। अब आप इसमें से पढ़िए सबसे बेस्ट आंसर क्या है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Addition of electron in oxygen result in larger size of the ion. Electron repulsion overweights the stability gained by achieving a noble gas. Oxygen negative is comparatively smaller than oxygen atom. What is the best answer? The third one. Yes, third. बच्चे एक चीज को याद रखना,
बेटा हमें नहीं पता होता कौन सी असाइनमेंट आ रही है। ये तो कल ऑपरेटर को रात को, आपको ध्यान हो, रात को बहुत लेट असाइनमेंट मैंने फॉरवर्ड की, रात को 11:30 बजे मुझे मिली, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। मैंने ऑपरेटर को बोला था कि मुझे पीरियोडिक टेबल की कोई अच्छी असाइनमेंट सेंड कर दीजिए। हमारे पास एक ही चैप्टर की कई असाइनमेंट्स होती हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि मेरी असाइनमेंट में, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आपको उसमें भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी, स्कूल में भी आएगा, इवन ये +2 में भी है, पी ब्लॉक में। तो ये बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ये बार बार अपने आप ही रिपीट होते हैं। आइए, ओके, ये पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। Yes, sir. पढ़ लिया? पढ़ लिया। Among the halogen, the correct order of amount of energy released in an electron gain enthalpy. आइए, अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या यहाँ एक्सेप्शन थी? यस सर। किसमें एक्सेप्शन है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। किसमें एक्सेप्शन नहीं थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। मैंने स्पेशली बोला था, कहाँ एक्सेप्शन थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ, फ्लोरीन की ज्यादा है कि क्लोरीन की ज्यादा है? क्लोरीन। 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 क्लोरीन, सी, क्लोरीन। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में किसमें एक्सेप्शन थी? क्लोरीन एंड मोर देन क्लोरीन में। अब देखो, क्लोरीन फ्लोरीन में किससे ज्यादा दिया हुआ है? सर दिया हुआ है। सर ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, कम हो जाती है? थर्ड ऑप्शन है। पहले ये मुझे बताइए, ऊपर से नीचे कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। कम होती है। कम होती है। तो आयोडीन की सबसे कम होनी चाहिए यस और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? थर्ड। थर्ड। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस सर। चले आगे। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8। The periodic table in the long form of periodic table is equal to the period. The period number. Period number किस पे डिपेंड करता है? सर पीरियड नंबर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। Yes, कार्बन sir. लिखो, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कार्बन एंड नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। Done, sir. लिख लिया। क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है? 1s2 2s2 2p5. सर क्या कॉन्फ़िगरेशन आई है? नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 2p3 आई है। इसका पीरियड कितना है? सर सेकंड। सेकंड। किससे ढूंढा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? पीरियड नंबर। ये लो जी, फिर क्वेश्चन आ गया। पढ़ो 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। 4f आर कॉल्ड, मैंने अभी समझाया था, 4f इज कॉल्ड लैंथेनॉइड्स। यस सर, लैंथेनॉइड्स। आ गया ना क्वेश्चन? बेटा वो अपने आप आएंगे क्वेश्चंस। लिसन सर, जो पढ़ा है उसी में से आना है, बट द थिंग इज आप रिमेंबर, याद रख सकते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी क्वेश्चन कराया था, याद करिए। ये तो स्कूल में भी आएगा आपको कई बार। यस सर, नेगेटिव आएगा पहले। कौन सा आंसर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर इट इज फोर्थ। फोर्थ। अनायन सबसे बड़ा होता है, फिर पेरेंट एटम और फिर कैटायन। कैटायन। बोलो, याद आया कि करा के दिखाऊं? सर आया है सर, आ गया। हाँ, ये सब समझ आ कराए गया। हुए हैं आपको।
आइए आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं। इधर आइए, ये मल्टीपल करेक्ट है। रीड मल्टीपल चॉइस टाइप 2 इन विच द 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4? 4 से ज्यादा बॉन्ड, कोवेलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। राइट डाउन, कोवेलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन 4 से सल्फर एंड ज्यादा बॉन्ड बना फास्फोरस। सकता है? सर फॉस्फोरस एंड सल्फर। सल्फर एंड कोई फास्फोरस। कंपाउंड बताओ जिसमें फास्फोरस 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है। PCl5, यस, PCl5। सल्फर SF6, S8। SF6। ये मैंने आपको बताया भी था। फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाता है, 3 बॉन्ड भी बनाता है। सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। तो ये क्या हुआ? कोवेलेंसी मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। SF6 में सल्फर के कितने बॉन्ड होंगे? 6। और PCl5 में सर 5। 5. तो आंसर क्या आया? सर P and S, phosphorus and sulfur। सेकेंड एंड थर्ड। आई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। Those elements impart flame to the color on heating. The atom which require low energy of ionization absorbs in the visible range. हाँ जी बेटा, alkali metals give color when they are burnt. कौन कलर देता है? Alkali metals। अब इसमें बताइए alkali metal कौन कौन से? सर 3rd and 4th। 4th is not alkali metal सर, वो हेलोजन्स हैं। अच्छा यस तो फर्स्ट एंड सेकंड। सर First फर्स्ट and second. First is एंड सेकंड। First and second, sir. sir, first is helium. First is wrong. Helium सर 3rd है सर 3rd। सर कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 2 की क्या होगी? 2 एटॉमिक नंबर किसका है बताओ मुझे। सर ये ग्रुप Helium. हुए हैं। गलत हो गया ना, हीलियम तो नोबल गैस हो गई। अब मुझे बताओ 13। सर एल्यूमिनियम। Aluminium. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी गलत हो गया। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एल्कली मेटल है या नहीं है? सर है। Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन इज नॉट एल्कली मेटल। It is a group 1 element. It is a group 1 element, but it is not an alkali metal. It is a non-metal. It is a non-metal. Write down. Hydrogen is present in the first block. Hydrogen belongs to group 1, but hydrogen is not an alkali metal. It is a non-metal by nature. तो सर ये कौन है? नाम चेक करिए प्लीज जल्दी से। सर कौन है ये? नाम क्या यश था सर? यादव। हैं जी? Yes. यश यादव। सर उसका थोड़ा प्रॉब्लम रहता है फोन में सर। सर वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है सर। हाँ जी सर। Just a minute. Sir, he has been removed from the class. सर ये क्लास है, अपने मोबाइल्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आपको हैंडल करना है। अगर कोई भी पर्सनल वॉइसेस आएंगी यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास। हाँ जी, अब यश का भी फ्रेंड है तो बता दीजिए। अगर लॉगिन करना है तो पहले सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर फिर बंद रखें सर। सर so many students are sitting here. We don't allow any voice. Please. हाँ जी, उनका कोई फ्रेंड है तो उन्हें कॉल करके बोलिए और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो यश हैं। Then I will allow to enter. Otherwise मैंने एंटर ही नहीं कराना।
Yes, please. Yes, please. Next question. Yes. तो आपने नोट कर लिया क्या कि एटॉमिक नंबर 1 एल्कली मेटल नहीं है? It's a non-metal. यस. तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ध्यान से देखिए. सर यहाँ पे ग्रुप नंबर दिए हुए हैं. ओह सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सोचा एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं. मुझे भी यही ओके, ग्रुप लगा। नंबर दिए हुए हैं. आइए फिर से देखते हैं. ग्रुप नंबर 2 गलत है. Yes, sir. ग्रुप नंबर लिसन, एक चीज और वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, ग्रुप नंबर 2 भी जब बर्न किया जाता है वो उसकी जो फ्लेम होती है वो कलर्ड होती है, बट ग्रुप नंबर 2 के सारे कलर्ड नहीं होते. बेरिलियम कलर्ड नहीं होता, मैग्नीशियम हैज टू बी चेक्ड, नीचे वाले होते हैं. तो पर ग्रुप नंबर 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है. इसने क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़िए, लो आयनाइजेशन एनर्जी. तो ग्रुप 2 इज नॉट अ करेक्ट आंसर. ग्रुप 13 भी गया, आंसर क्या आएगा? ग्रुप 1. Group 1. पर एक क्वेश्चन आपको यहां से सीखने को मिला, कौन सा? Sir, that hydrogen is not a Hydrogen. alkali metal. हाइड्रोजन इज नॉट अ एल्कली मेटल. दैट्स गुड. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16. Which of the following contain atomic number of only representative elements? What are the representative elements? मैंने आपको बताया था. S and P block elements. S and P block elements. अब बताओ, अब धीरे धीरे. Atomic number 3. Learn करो, oral try करो. 3. Yes. Yes, sir. S block है. S block है. 33. सर 31 to 36 is P block. P block. P block. तो ये भी करेक्ट है. 53. Sir, D block. 53 has to be checked. Just a minute, please. P block. Sir, D block होना चाहिए. बेटा एक मिनट होल्ड रखिए. हेलो सर, आपकी वॉइसेस प्रॉपर नहीं आ रही थी. दोबारा लॉगिन करिए किसी और इंस्ट्रूमेंट से. उस इंस्ट्रूमेंट से आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे. वंस यू आर रिमूव्ड यू कैन नॉट लॉग इन इट. आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन करिए. अपने सर वो आप देखेंगे, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट से लॉगिन करेंगे तो मैं अलाउ करूंगा. ठीक है, हाँ किसी और से करिए. मुझे लगता नहीं उस इंस्ट्रूमेंट से आप दोबारा लॉगिन कर पाएंगे आज की क्लास में. वो रूल होता है. करिए, अदरवाइज ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा. ठीक है सर, करिए. Yes, please. Which of the following हम ये करें. अब ये देखिए, जस्ट सेकंड को चेक. 53. Sir, P block. P block. P block. 87. P block, sir. S block. 87. block. S block. नहीं, S. 87 is S block. 81 to 86 is P block. 81 to 86 is P block. 87 आपका S block बन गया. Okay, that's fine. तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया. Yes, sir. एंड 2 भी S block है. Yes, sir. P block ले लो. 10 P block है. 22 गलत हो गया. 22 क्या था? D block. D D block. block. सर D block याद करिए, 21 to 30 D block होता है. आपको कराया था सर. 21 to 30 याद है कि D नहीं? block. Yes, sir. तो ये देखो, ये भी गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन भी. इसमें 25 क्या आ गया? D block. 25 D block. अब ये देखो, ये बन सकता है. इसको चेक करना पड़ेगा. अब हमें सिर्फ इतना याद था, मेरी बात सुनो. 21 to 30 D block होता है. 58 to 71 F block होता है. आपका 91 to 103 भी F block होता है. इससे देखो कितनी ऑप्शंस कट रही हैं. 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही काट डाली. 9
एस ब्लॉक है 35, पी ब्लॉक है 51, 51 सर 51 टी ब्लॉक लग रहा पी है ब्लॉक है 88, सर एस ब्लॉक यस। तो कौन कौन से आंसर हुए? सर First फर्स्ट and एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप 17th क्वेश्चन खुद करिए। Which of the following element will gain 1 electron more rapidly in comparison to other elements of the group? Sulfur, sodium, oxygen, chlorine. सर सबसे सोडियम एंड इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? सर सोडियम सोडियम सर। देखो क्लोरीन तो आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ध्यान से पढ़ो, अपने ग्रुप की बात कर रहा है वो। अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा बात कर रहा है वो। क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होती है? मैंने एक्सेप्शन कराई थी आपको सल्फर सल्फर की, तो ये तो गलत हो गया। लिथियम और सोडियम में किसकी ज्यादा होती है? सर लिथियम की, तो ये भी गलत हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है? सल्फर। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ सर बात समझ आई है कि नहीं? यस सर समझ आ गई सर आधे बच्चों, मुझे उम्मीद है आधे बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा आज की क्लास। बेटा लसन, कंपटीशन क्लास में बिना पढ़े आएंगे तो ऊपर से ही जाएगा। ये अगर आपने कंपटीशन क्लास लगानी है तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। Which of the following statement are correct? Helium has the highest first ionization energy. Is it correct? नो सर आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से कम होती है कि नीचे बढ़ती है? सर ऊपर से कम होती है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? हीलियम की सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी सर तो ये करेक्ट होगी स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड वन, क्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स सर। सर फॉल्स सर ये लेकिन नेगेटिव नहीं है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन फिर वही ध्यान से, नेगेटिव के चक्कर में नहीं पढ़ना। नेगेटिव इज एनर्जी रिलीज्ड ओनली। आप बताओ क्लोरीन की ज्यादा है कि कम है? बस ओके सर क्लोरीन ज्यादा। क्लोरीन की ज्यादा ज्यादा है, होती है सर। कम होती है? ज्यादा। सर ज्यादा होती है क्लोरीन ज्यादा की होती है। तो लेस नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो। नेगेटिव का तो चक्कर क्या है? नेगेटिव इज ओनली फॉर रिलीज। क्लोरीन की लेस है कि मोर है? सर मोर है तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेगेटिव मैंने आपको स्पेशली एग्जांपल दिया था, याद है? यस सर दिया कि था नेगेटिव का क्या मीनिंग है? एनर्जी रिलीज। आइए थर्ड, मर्करी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर यस इट इज ट्रू। ट्रू। ट्रू है, मर्करी लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है। जो पॉइंट नया लगे आपको उसको उसके ऊपर लिखिए कमिट टू CTM, कमिट टू मेमोरी, या नोट लिख लो, नोट। अगला, इन अ पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्कली मेटल इज हाईएस्ट। लेफ्ट टू राइट, साइज कम होता है कि बढ़ता है? सर कम होता है तो सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा राइट वाले का होगा लेफ्ट वाले का होगा। लेफ्ट वाला सर। यस सर लेफ्ट वाला लेफ्ट में कौन होता है? एल्कली मेटल्स। यस सर तो आंसर क्या आ गया? एल्कली मेटल्स आ गया। तो करेक्ट है। 18th में करेक्ट कौन सा हुआ फिर? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। हाँ जी, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्लियर। थर्ड भी तो है। थर्ड भी करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आइए चले आगे। यस सर। 19, which of the following contain isoelectronic? आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
30 यस 30। 30 कैल्शियम का कैल्शियम 20 20। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं? नो नो सर। ये तो चेक ही नहीं करना चाहिए, पहले में गलती मिल गई हमें। आगे के पॉजिटिव, के में सर कितने होते हैं? 19 19 के पॉजिटिव 20। 18 कैल्शियम 20 कैल्शियम 20। 2 निकाल दिए, कितने रह गए? 18 स्कैंडियम स्कैंडियम 21। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 18। क्लोरीन नेगेटिव, सर 70। 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक बना। यस यस सर सर। Yes, sir. अब मेरी बात याद करो, मैंने बोला था ना 1 to 30 तक याद कर लो। अब ये यस सर क्वेश्चन लिसन, किसी बच्चे ने याद नहीं किए, क्वेश्चन गया। हर बार टीचर तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं देगा। अगर आप एटॉमिक नंबर और मास एटॉमिक नंबर 30 तक याद होने चाहिए और एटॉमिक नंबर 20 तक के कम से कम मासेस याद होने चाहिए। वैसे तो 30 तक होने चाहिए, चलो 30 तक नहीं कर सकते, 20 एटॉमिक नंबर तक तो मासेस भी याद होने चाहिए। बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली बड़े क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब देखो, अभी सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस। सर फास्फोरस होता है 15। 3 नेगेटिव, 15 सर 18। सल्फर 2 नेगेटिव, सर 18। 18 क्लोरीन नेगेटिव, सर 18। के पॉजिटिव। 18। 18 अब आओ टाइटेनियम। टाइटेनियम का नंबर कितना होता है? 23 23। 22 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। तो टाइटेनियम में 22, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 4 4, कितने रह गए? 18। आर्गन। 18। क्रोमियम का कितना होता है? 24 3 निकाल दिए, 21। ये गलत हो गया, Yes, sir. तो आंसर क्या आया? सेकंड सर एंड सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। चले आगे। सर फर्स्ट एंड थर्ड सर, नहीं सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड एंड 20th. In which of the following option order of arrangement are not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट बताना है ध्यान से। अब उसने पूछा साइज। साइज सबसे पहले किसमें चेक होता है? प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर फिर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। सर 10। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। सर 10। 10। सोडियम पॉजिटिव। 10 सर 10। क्लोरीन नेगेटिव। 10। 10 10. तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके हैं? एल्यूमिनियम जो सबसे छोटा है। बेटा इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने आप सेम आ जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हम प्रोटॉन से चेक करेंगे सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके हैं। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम तो उसका साइज सबसे छोटा होगा बड़ा होगा? सबसे छोटा होगा। दिया क्या हुआ है? छोटा छोटा। तो ये करेक्ट हो गया, यस Yes. सर। पर उसने तो नॉट करेक्ट मांगा था, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर नहीं है। सर जल्द समझ आइए बात की, उसने नॉट करेक्ट मांगा था, ये क्या है? करेक्ट है सर। तो ये आंसर नहीं है। अब है आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। यस सर सर। लेफ्ट टू राइट Yes, बढ़ती sir. है। अब लेफ्ट टू राइट जब बढ़ेगी, सर लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ती है तो एक्सेप्शन आपको कहाँ मिलेगी? अगर बढ़ती है सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की किससे ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन से ज्यादा। क्या दी हुई है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा? नो सर, गलत है ये। तो गलत हो गया। उसने मांगा भी कौन सा था? गलत। सर नॉट करेक्ट बात समझ आया है कि नहीं? यस सर, समझ आ गई। यस सर तो सेकंड हम टिक करेंगे। टिक क्यों करेंगे? क्योंकि ये नॉट करेक्ट है, उसने नॉट करेक्ट मांगा था। आइए आगे। यस सर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
इसमें एक्सेप्शन है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. कौन किससे ज्यादा है? क्लोरीन। Chlorine. Chlorine से ज्यादा क्या है. थर्ड में दिया हुआ है ऐसा? नो। No, sir. No, तो sir. ये नॉट करेक्ट हो गया। Yes, Yes, sir. मांगा भी नॉट करेक्ट ही था, Yes, sir. तो इसका मतलब थर्ड को भी हमें टिक करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉट करेक्ट है। फोर्थ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। पहले तो बताओ व्हाट इज मेटेलिक रेडियस। मैंने सर ये मेटल है, सारे एल्कली मेटल्स हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो मेटल में मेटेलिक रेडियस ही होगी। Yes, sir. Yes, और sir. मैंने आपको एक चीज Yes, बताई sir. थी, साइज बढ़ेगा तो रेडियस अपने आप बढ़ेगी। Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, बढ़ता sir. है। तो Yes, रेडियस sir. बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी Yes, sir. sir. तो ये Yes, sir. करेक्ट दिया हुआ है कि नहीं? कर Yes, दिया sir. हुआ। Correct है. तो ये करेक्ट है बट टिक नहीं करना, क्यों? क्योंकि not not correct correct पूछा है। मांगे हैं. तो आंसर क्या आया? Second and Second and third. third. सर समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। 21, which of the following has no unit? भैया नो Sir, Note 1, 2, लिखवाया था। 3. 1, 2 and 3. नहीं which has no unit? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या यूनिट्स होते हैं? नोट्स में लिखवाया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नोट लिखवाया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट। Yes, sir. क्या यस सर भूल गए आप याद करो, कॉपी में खोलो, मैंने स्पेशली नोट लिखवाया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स होंगे या नहीं? No, sir. No, sir. ये कौन से बिटिया ने नो बोला? तो घबराइए मत, सिखाऊंगा कुछ। मैंने कहा होते हैं। कौन से बिटिया ने बोला नो? बॉय में किसने बोला था, जस्टिन ने या उसने? किसने नो बोला था अभी बॉयज में? Sir, हमें Sir, तो मैंने कुणाल ने। कुणाल जी, डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Sir, when we add electron, energy is released. एनर्जी इज रिलीज, तो एनर्जी के यूनिट्स नहीं होंगे यहाँ पे? Sir, होंगे sir, क्यों नहीं तो होंगे? वहां तो नो यूनिट मांगा है, तो सेकंड गलत हो गया। सर आपको समझ आया सेकंड क्यों गलत हुआ? Yes, sir, समझ आ गया। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करिए। सुखदीप बेटा आए हुए हैं, सुखदीप बेटा डिफाइन आए हुए हैं सुखदीप बेटा डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। सर डेफिनेशन नहीं याद होगी तो सर, परेशान हो जाएंगे। energy required to remove and record. सुखदीप बिटिया को बोलने दीजिए। बोलो बेटा, दोबारा बोलो। सर, जब एनर्जी रिक्वायर्ड होएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यस, तो एनर्जी वर्ड आ गया ना, तो एनर्जी के यूनिट्स होंगे। Yes, sir. फोर्थ, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टर। व्हाट इज मेटेलिक इसका no कैरेक्टर? unit. You know what? Can you define metallic character? Write down. Tendency to lose electron. Tendency to lose electron. अब टेंडेंसी के यूनिट तो नहीं हो सकते, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर क्या आया? Metallic character. तो फर्स्ट भी आया, First इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and भी आया, fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके सुनो, ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो बढ़ेगा क्यों? क्योंकि Sir, same रहना साइज चाहिए। बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इजी हो जाएगा। यस बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं
अगर साइज इंक्रीज ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। इंक्रीज देखो शुरू होगा। में साइज छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, साइज बड़ा होता जा रहा है। किस किस में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस sir. बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। यस अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा तो मेटालिक metallic करेक्टर बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। तो ये metallic, listen, metallic character is not given in the periodic table, but you have to learn or understand कि in periodic table metallic character increases down the group. Metallic character increases down the group. लिख लो, metallic character increases down the group. Metallic character increases down the group. सर आप याद करेंगे ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा भी याद है तो अगर आप यहाँ पे देखें ऐसे पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, ये नॉन मेटल होते हैं, और नीचे वाले Yes, जो sir. होते हैं मेटल्स होते हैं। ये वाले नॉन मेटल्स हैं और ये वाले मेटल्स हैं। मेटल्स है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और रियलिटी में इफ यू ड्रॉ अ लाइन, approximate line, if you draw approximate line, approximate, this is approximate, ये सारे का सारा एरिया किसका है? मेटल्स। Metals. का है। ये सारे का सारा ये वाला एरिया, सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया है जो नॉन मेटल्स का है, ये वाला। याद है ना आपको, कई बार प्रोडक्ट दिखाया मैंने। यस सर। और ये बेचारा, ये भी कौन है? नॉन मेटल। नॉन है? मेटल। नॉन मेटल। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज टेंडेंसी टू लूज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऊपर से नीचे बढ़ेगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज छोटा होगा और अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ये साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज बता रहा हूं, मेटेलिक कैरेक्टर इज सिमिलर टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Metallic character is similar to photoelectric effect. What is photoelectric effect? When a beam of light is passed on the metal surface, it loses electrons. तो यहाँ भी देखो यही वर्ड आ गया ना, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं, ऊपर से नीचे बढ़ता है, इट इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो अगर आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूछते हैं, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। लेफ्ट राइट सर कम होगा। चलिए अब दिशा बेटा से पूछ रहे हैं। दिशा बेटा, विच प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बोथ? इनको भी मैंने +1 में पढ़ाया था, मैं ये चेक कर रहा हूं इनको। नहीं सुखदीप बेटा रुक जाइए, ये +2 के हमारे अच्छे बच्चे हैं, मैंने +1 में इनको याद कराया था। मैं ये देख रहा हूं कि इनको याद है कि नहीं। विच, कोई भी मैसेज नहीं डालेगा। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम बोथ एक्सेप्ट atomic number and atomic mass?
एनी +2 स्टूडेंट? प्रदीप जी आप नहीं, आपने क्लासेस लगाई हैं +1 की। कोई और? एनी अदर +2 स्टूडेंट कोई बैठा हो तो? वीना बेटा सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। लाउड। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, जैसे हमने पढ़ा साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ती है? मेटालिक करेक्टर सर। किसने बोला मेटालिक कैरेक्टर? पार्थ। पार्थ जी। पार्थ जी लेफ्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, आप तो सीख रहे हैं, उसमें क्या है सॉरी? क्या सीखने में कोई सॉरी नहीं होता। सर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बिटिया कौन सा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। नहीं बेटा, आप इधर देखो, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम क्या है? सॉरी आपका लिथियम क्या है? मेटल। सॉलिड। सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है? गैस। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिटिया कम हो रहा है। गलत हो गया ना, हमें तो पढ़ना बताना है। ओके अब +1 को दे दें। सर मैं गेस करूं? हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी बोलिए। आयनिक रेडियाई। बेटा साइज और रेडियस बात एक ही होगी ना, मना किया था वो नहीं लेना, क्योंकि साइज और रेडियस अभी तो बताया सही में, जिसका साइज बड़ा होगा उसकी रेडियस तो बड़ी ही होगी ना। चलिए +1 बताइए। डेंसिटी सर। Density. Density is a physical property which increases Down the group top and to left to bottom right. and Down. Down. डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। घबराइए मत, +2 तक आप भी भूल जाएंगे। ये मेरे अच्छे बच्चे हैं जो गलती कर रहे हैं, इनको भी सिखाया गया था। अब तो ये भी भूल गए होंगे, कराया था। भूल गए ना? अब नहीं भूलेंगे, चलो कोई बात नहीं। सर वैन वॉल फोर्सेस भी हो सकता है। वॉन्डरल फोर्सेस बच्चे लिसन ना, वॉन्डरल फोर्सेस लेफ्ट टू राइट मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। मास बढ़ेगा तो वॉन्डरल फोर्सेस बढ़ेंगी। बढ़ेंगे ना। हाँ सुखदीप बेटा कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। बेटा हाथ वाथ मत खड़ा करो, क्वेश्चन पूछ लो, कुछ पूछना है तो। सुखदीप बेटा चलिए। सर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो, हाँ जी वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। बेटा लिसन, पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ। मैं ना एक सेकंड रुक चाहिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं एक चीज पहले बता दूं, ये ना बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू atomic number माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी आपने स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा, ये होता है वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये अभी आपने ना स्क्रीनिंग इफेक्ट का आर्टिकल नहीं पढ़ा। सर मैं 12th में हूँ। कौन सा बच्चा बोल रहा है? सर ऋषिका। हाँ जी आप बोलिए। तब जैसे लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज,
डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कम होता जाएगा, तो हम उसमें भी यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप कह रहे हैं डाउन द ग्रुप कम होता जाएगा। इस सर स्क्रीनिंग नहीं, इफेक्ट तो कम हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कम हो रही है ना, जितना होता है उससे कम। बिल्कुल, तो फिर ये भी तो दोनों साइड बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा। दैट्स अ गुड आंसर। बच्चे लिसन, मैंने ये नहीं कहा कि डेंसिटी इज द ओनली आंसर, देयर माइट बी समथिंग, सम अदर थिंग्स। अब सिर्फ ये देखने वाली बात है कि क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फिजिकल प्रॉपर्टी माना जाएगा, और इस टॉपिक को तो अब ये देखने वाली बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। पर फिर भी मैं ये बोलूंगा कि बिटिया का आंसर बहुत अच्छा है। अब आप लिख सकते हैं, बाकी बच्चे भी नोट करें कि density as well as effective nuclear charge are the property which increases left to right and top to bottom. That is a good answer. सर, हाँ जी सर टॉप टू बॉटम तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। बट बेटा नेट इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं बढ़ता है जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अभी बच्चों ने ना स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा नहीं, मैं ज्यादा डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। मेरे कुछ बच्चों ने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा नहीं हुआ। बेटा एटॉमिक नंबर अगर 1 बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 से नहीं बढ़ता। आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट 1 या 1 से लेस होता है, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही। ठीक है बेटिया, इशिता बेटा ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, ये बिटिया ने अच्छा पॉइंट बताया है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मानते। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है तो वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, ठीक है। बट मैं एक जनरल बात, फिर भी बिटिया ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, तो ये नोट कर लेना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम बढ़ती है। तो 4 चीजें मिल गई हमें, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, और चौथी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यस सर, हाँ जी, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी भी तो बढ़नी चाहिए। वेरी गुड। पर एक फैक्टर थोड़ी होता है, साइज सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है। साइज क्या है बेटा, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन बन जाता है? साइज। ऐसा होता है ना, लिसन, हम पढ़ते हैं ना फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो डाउन द ग्रुप कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? एटॉमिक साइज। यस। और वैसे मैंने अभी बताया ना, ये इसको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं गिनते। अभी मैंने बोला साइज किस किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले किसको देखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर किसको देखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर किसको देखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर हम यहाँ पे क्या नहीं लिखते, तो इसलिए बता रहा हूं। पर बिटिया ने एक अच्छी प्रॉपर्टी बताई है तो उसको हम नोट कर रहे हैं। क्लियर बेटा, बात समझ आई है? यस सर। चले आगे, आजो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं। ओके, 23। An element belongs to 3rd period and group 13 of the periodic table. Which of the following will show the following? 13th group कौन सा होगा? 3rd period. Atomic, मुझे एलिमेंट बताओ कौन सा होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्या ये गुड कंडक्टर है? यस सर। यस। क्या ये लिक्विड यस है? सर। नो नो सर। नो क्या ये सर। सॉलिड है? यस सर। यस क्या ये सर। मेटेलिक है? यस सर। यस क्या सर। ये नॉन मेटेलिक है?
नो सर। नो सर। तो कौन सा आंसर आएगा? नो सर। सर थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड एंड फर्स्ट। आयो, एक कॉम्प्रिहेंशन रह गया हमारा, वो भी कर लेते हैं। आता है कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में? हाँ हाँ बिल्कुल सर, कॉम्प्रिहेंशन, असर्शन, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आता है आजकल, कुछ भी नहीं छोड़ना। अब तो एक और चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे जो स्कूल के पेपर होंगे उसमें वेटेज 50% हो गई ऑब्जेक्टिव्स की, उसमें ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ आएंगे, उन्हें वो ऑब्जेक्टिव ही मानेगा वो। आइए कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, आइए पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, आ जाओ यहां से शुरू कर देते हैं। वैसे एक चीज वैसे बता रहा हूं, सुनिए सारे। मैथ्स एक मैथ्स है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का फायदा होता है। 90% फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो कॉम्प्रिहेंशन का खास यूज ही नहीं होता, क्योंकि वो नई कोई नई केमिस्ट्री तो देगा नहीं। तो केमिस्ट्री तुम पढ़ो या ना पढ़ो ये मैटर नहीं करता, उसने कॉम्प्रिहेंशन में दिया क्या हुआ है। ये इंग्लिश नहीं है जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आंसर निकालने हैं। मैथ्स में किसी फॉर्मूले पे डिस्कशन जा सकती है, पर रियलिटी में फिजिक्स, ना तो फिजिक्स पैराग्राफ में नहीं बनने वाली है, ना ही बायो पैराग्राफ में नहीं बनने वाली है, और ना ही केमिस्ट्री। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं ये पढ़ ही नहीं रहा, आप फिर भी क्या कर पाएंगे, क्योंकि उसने हमने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा वो उसी की बात कर रहा होगा। आ जाओ देखो, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू ई ब्लॉक। कराया था याद, इसीलिए याद करवाया था। आओ, द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6th पीरियड इज व्हाट? 6th पीरियड में पी ब्लॉक क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुड बी, सर पीरियड किससे निकलता है? सर 6। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड से निकलता था ना? यस तो 6th पीरियड है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा होना चाहिए? 6। तो 6 कौन कौन सा देखो? थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा ग्रुप कह रहा है? द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक। तो ये पी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। कौन सा हुआ? थर्ड। अब पढ़ो, which of the element whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present set of long form of periodic table? जो हमारा periodic table है उसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 118। 118। कौन सा periodic table में नहीं आएगा? 126। 126। D, the electronic configuration of 43 के ऊपर कौन होगा? 43 के ऊपर, बेटा 43 के ऊपर 18 माइनस करिए, 25 होगा। 23 इट इज 4s/3d3 है, 4s/20, सॉरी 25, 18 माइनस करना है, 18 माइनस करोगे तो 25 आएगा। 25 इज 4s/3d5, फर्स्ट ऑप्शन। नहीं समझ आया? नहीं सर। नो सर। ओके, इसके लिए ना मुझे उस पे व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पे। अभी फिलहाल छोड़ो, अब पहले अगला क्वेश्चन करो। मैं फिर पीरियोडिक टेबल शेयर करता हूँ, फिर समझाता हूँ। एटॉमिक नंबर, the element with atomic number 35, 53 and 85 are 35 का निकाल दो, 35 आएगा P5। हेलोजन सर। हेलोजन, ये सब हेलोजन है। हेलोजन सर। ये सारे के सारे क्या हैं? हेलोजन। उसने बोला ना सेम है, तो सबका क्यों निकालें, एक ही का निकालेंगे, और जो सबसे छोटा होगा उसका निकालेंगे। आ जाओ 13। The electronic configuration of 4 or 10 इलेक्ट्रॉन
the correct in which of the following the correct order of increasing density to electron gain. इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। तो सबसे राइट में कौन है? देखो डी। डी सबसे है ना, डी हेलोजन है, देखो। यस सर। और सबसे कम किसका होगा? नोबल गैसेस का। मैंने लिखवाया था वाई नोबल गैसेस है जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिखा था कि नहीं? Yes sir, because it is stable. हाँ, बिकॉज दे आर स्टेबल। नोबल गैस कौन सी है? ढूंढो। A sir. डी सबसे ज्यादा, ए सबसे कम। कितनी ऑप्शंस हैं? डी सबसे ज्यादा, ए सबसे कम। फर्स्ट एंड सेकंड है बेटा। डी सबसे ज्यादा और ए सबसे कम कितनी ऑप्शन में दिया हुआ है? दो ऑप्शंस में, फर्स्ट एंड सेकंड में। अब बताओ लेफ्ट टू राइट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। तो बी का ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा? बी का ज्यादा बी का ज्यादा। तो क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन। सेकंड। सेकंड। ये वाली असाइनमेंट सारी हो गई? फर्स्ट सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा। हो सकता है गलती से मेरे से बोला गया हो। फर्स्ट ऑप्शन होगा, डी सबसे ज्यादा, ए सबसे कम, और बी सी से ज्यादा। तो क्या आया? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब तुम्हें वो सीखना है, मुझे पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 1 मिनट पड़ा है, 1 सेकंड होल्ड रखिए, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ये वाले सारे क्लियर हो गए? यस सर। यस सर। ये लो, स्टॉप शेयरिंग की। अब 1 मिनट वेट करो सो दैट मैं देख पाऊं मेरे पास कोई पीरियोडिक टेबल यहाँ पे अच्छे वाला पड़ा हो। जस्ट 1 मिनट आप अपना रिवाइज कर लो। बेटा 1 मिनट आप रिवाइज कर लो, मैं आपके लिए एक अच्छा सा पीरियोडिक टेबल निकाल लूं एंड देन एनसीईआरटी वाला है वो अच्छा नहीं है।
Just 1 minute. ओके, आइए आपको कुछ सिखाते हैं। मैं आपके साथ एक फाइल शेयर कर रहा हूं। Can you see the periodic table? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब पहले तो मेरी कुछ चीजें समझिए। अब वो हमें ना एक एलिमेंट देगा कोई भी, जैसे अभी इसने 43 दिया, मैंने आपको बोला 25 आएगा, बोला था। आपके ब्रेन में पहले तो पीरियोडिक टेबल छप जाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल आपके ब्रेन में, पहले बताइए एस ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम, what is the lowest atomic number of S block? 1. 1. What is the lowest number for P block? 5. 5. What is the lowest atomic number of D block? 21. 21. And what is the lowest atomic number of F block? 57. It's 58. ये बेटा कंट्राडिक्शन है, ये देखो जगह छोड़ी हुई है ना, ये देखो, याद रखना 14 एलिमेंट्स गिनो, अभी गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उल्टा चल रहे हैं। लास्ट एलिमेंट में तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो 71 है। आप मुझे बताओ एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस ऑर्बिटल में 2. इसलिए 2 ग्रुप्स थे। पी में कितने आ सकते हैं? अच्छा प्लीज साइलेंट रखिए, किसी की भी आवाज आए मैं निकाल दूंगा। ये मैं, आप मुझे बताइए एस में 2 आ सकते हैं तो 2 ब्लॉक हैं। पी में कितने आ सकते हैं? 6 तो 6। डी में कितने हैं? 10. गिन लो, 21 to 30 10 बनते हैं। फिर एफ में कितने होने चाहिए? 14. तो 14 उल्टा गिनो, 58 पे खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब लास्ट एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 58. यस। ये बहुत पीरियोडिक टेबल्स में एरर आ जाता है। कुछ जनरली 57 से शुरू करते हैं, याद रखना 58 है। लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट लेंथेनियम नहीं है। कौन है? सीरियम। लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है? ये प्रदीप में करेक्ट बना हुआ है, आप चेक करेंगे तो। एंड एक्टिनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है? सर if you give answer then I will continue the class. This class is not for me, it's for you. Then Sir, give AC. answers and बोलिए एक्टिनाइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन है? Sir, AC. 90, that is थोरियम। कौन है? थोरियम। अब मुझे आप बताओ, अब आपने हमें, इंटरनेट इज नॉट प्रॉपर, ओके, आपको आ रही है आवाज मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, अब ना वो आपको एक हैवी एटॉमिक नंबर देगा और हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी। चलो पहले मैं छोटा सिखाता हूं। आप मुझे, कैन यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 33? राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 33, लिखो जल्दी से। सर एक डाउट था हाँ जी बोलिए। सर, जो अभी हमने पीछे कॉम्प्रिहेंशन करा था उसमें
एक क्वेश्चन आया था कि 57 का कौन सा ब्लॉक होगा, तो सबने पी ब्लॉक कहा था। 57 तो डी है बच्चे, So मुझे नहीं मालूम किसी ने गलत बोल दिया होगा, बट इट इज अ डी ब्लॉक 57, इट इज नॉट पी ब्लॉक। यही तो, इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं कि आपको लर्न हो जानी चाहिए चीजें, कौन सा एलिमेंट कहां पे। इट्स अगर गलत हुआ है तो इट शुड बी याद रखना डी ब्लॉक है, पी नहीं। ओके, अब मेरी बात सुनिए। ओके सर, जो आपका 33 है वो देखिए क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3, यही बनेगा 33? Yes, sir. यही बन रहा है? Yes, sir. बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते आपने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए? आपने इसको लिखते लिखते जो ऑर्बिटल यूज किए वो आपने एस का किया। P. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू चेंज, ओए ओए, I have to write once again. Okay. अब हम ये देखिए हमने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए। हमने यूज किया है S. एस, एक से ये एस E है, and D. ये देखो ये एस है, थोड़ा कलर डार्क ले लेते हैं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं। बेटा 15-20 मिनट लगेंगे, जल्दी से नहीं खत्म हुआ ये आर्टिकल। ये एस है, कितनी तरह के यूज किए, एस, पी और And डी, D. ये 3 तरह के यूज किए। Yes, sir. अब मुझे बताइए एस में कितने आते हैं? 2. एस में आते हैं 2, एस में आते हैं 2, ये हमने 2 लिख लिया। एस में आ गए 2, ये 2 लिख लिया। पी में कितने आते हैं? 6. 6। डी में कितने आते हैं? 10. टोटल कितने हुए? 18। 18. तो अगर हम 18 माइनस करेंगे ना तो इससे ऊपर वाला निकल आएगा। देखो आ गया 15। Yes, sir. सर जो सिखा रहा हूं किताब में नहीं है, पहले बता रहा हूं, जिसने क्लास छोड़ के जाना है चले जाओ, कंपटीशन के लिए एक्सक्लूसिव, या स्कूल का बड़ा टफ क्वेश्चन होगा। अब मुझे बताओ, जब हमने 33 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, कौन कौन सी तरह के ऑर्बिटल यूज हुए? S, P and D. एसपीडी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18। 2, 6, 10. 18. एस में 2, पी में 6, डी में 10, 18। तो 18 माइनस कर दो 33 में से, कितना आया? 15. 15। ऊपर वाला एलिमेंट मिल गया। अब 15 Yes. की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या आएगी? 1s2 1s2 2s2 जस्ट अब मैं थोड़ा गैप क्रिएट कर देता हूं। 1s2 2s2, फिर 2p6 3s2, हमने लिखना है 15 का 3p3 3B1. 3p3 15 है ना। अब बताइए इसमें कौन कौन सी तरह के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? S and P. इसमें 2 तरह के ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एस एंड पी। एस एंड पी, एस एंड पी, एस एंड पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एस में 2 और पी में 6. Total 8. टोटल कितने हुए? 8। प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग। कितने होंगे? 8। 8. अगर इसमें से 8 माइनस कर दोगे 7. तो कितना आ जाएगा? देखो उसके ऊपर वाला आ गया। Yes, sir. समझ आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये बड़ी Yes, बहुत sir. क्लासिक चीज है। अब आ जाओ, अब आप आ जाइए, हम चलते हैं एटॉमिक नंबर 93 पे, या सॉरी अभी हम चलते हैं लाइक 85 पे चलते हैं।
कैन यू सी 85? Yes, sir. 85 तक क्या क्या आ चुका होगा? 85 तक लिखना नहीं है, 85 तक एस आ गया होगा पक्का? S, P, P, D, D, F आया होगा कि नहीं? F. यस सर आ गया। Yes. सर आ गया होगा। 57 से F शुरू हो जाता है सर, 57 पे F शुरू हो जाता है। क्या 85 Yes, में sir. F आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो कौन कौन आया? S के 2, S, E के P, 6, D, D के 10, 10 और F के F के 14, 14। टोटल कितने बने? 32, यस 32 बने। अब 32 माइनस करो 85 में। 53। 85 में 32 माइनस करिए, कितना बना? 53, 53 बना कि नहीं? yes sir, वो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? yes sir, आ गया। सर एक कॉमन सेंस लगाओ। F block starts from what? 58, 58. If you write a configuration of 85, क्या आपके लिखते लिखते F आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो मैंने S, P, D, F सब लिख दिए, टोटल किया 32 आ गया, 32 माइनस कर दिया। अब आइए 52। 52 में क्या क्या आएगा? S, P and D, कौन नहीं आएगा? F, F क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर तब तक F शुरू नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। SPD में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18, यस, S में 2, P में 6, D में 10। टोटल कितने बने? 18। अब आप मुझे बताइए, ये जो 18 बने, ये जो 18 बने हैं, 18 माइनस करिए 34, 53 में से 34, 35, 53 बचे, 85, 53, 35। 35 तक क्या क्या आएगा? S, P and D, SPD, क्योंकि D कहां से कहां आता है? 30 तक आता है D, तो Yes, 35 sir. तक तो S भी आ चुका होगा, P भी, D भी। तो आप मुझे बताइए कितना माइनस करोगे? 18, 18 माइनस करो 18, क्या आंसर आया? 17, 17। 17 आ गया। 18 माइनस किया, मैं लिख देता हूं 2, 6 and 10, 10। ये आ गया का 18 आ गया। आपने 18 माइनस कर दिया। अब आप किस पे आ चुके? 17 पे। 17 में क्या क्या आएगा? S and P, S and P। क्या नहीं आएगा? D and F, D तो नहीं आएगा कम से कम। अब इसमें से कितना माइनस करोगे? 8, 8। 17 में से 8 माइनस करो। 9, fluorine, क्या 9 पीरियोडिक टेबल का टॉप एलिमेंट है? मतलब इसके ऊपर तो कोई भी नहीं है। yes sir, 9 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 9 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5। yes sir, सर 9 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p5, लास्ट क्या है? 2p5। yes sir, तो ये सारे p5 हैं। क्लोरीन भी p5 है, ब्रोमीन भी p5 है, आयोडीन भी p5 है, एसिटाइन भी p5 है। कितनी बार माइनस किया गिनो? 4 बार माइनस किया है। 32, 18, 18, 8। कितनी बार माइनस किया है? 4 times, आपकी कॉन्फ़िगरेशन आई थी 2p5, 4 बार माइनस किया है, इसलिए एसिटाइन की होगी 6p5। जितनी बार माइनस किया उतना ऐड कर दो। 4 बार माइनस किया था 2p5 में, ये देखो ना, फ्लोरीन 2p5 है, तो क्लोरीन क्या होगा? 3p5। ब्रोमीन क्या होगा? 4p5। आयोडीन क्या होगा? 5p5। तो एसिटाइन क्या होगा? 6p5। 65, सर फ्लोरीन क्या है मुझे बताओ? 2p5, तो क्लोरीन क्या होगा? 3p5, ब्रोमीन क्या होगा? 4p5, आयोडीन, 5p5, एसिडाइन, 6p5,
दिस इज द इजिएस्ट वे टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड। नहीं समझ आया? एक और, अब आ जाओ 79 पे आ जाओ। दिख रहा है 79? यस सर। Yes, sir. आप मुझे बताओ 79 तक क्या क्या आ चुका होगा? S, P, D and F. पहले बताओ, सबको क्लियर है? SPDF आ गया होगा? यस सर। सर लिसन मेरी एक बात सुनिए। कुछ बच्चे क्लास छोड़ के भागेंगे, उन्हें जाने दीजिए। देखो 11 बजे क्लास खत्म होनी थी, मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूं। बच्चे, सक्सेस कैन नॉट बी इन कंफर्टेबल जोन। नया सीखना है तो टाइम लगाना पड़ेगा। 79 में क्या क्या आ चुका होगा? SPDF. SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन? 32. माइनस करो 32। 47. 47 में क्या क्या आ चुका होगा? SPD. क्या नहीं आया होगा? F। F क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि सर तब F शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं होता। कितना माइनस करोगे SPD में? 18. 47 में से 18 माइनस करो। 29. क्या 29 के कुछ ऊपर है? नो सर। No, sir. तो आप 29 की कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन नहीं होती, बताया था। Yes, sir. Yes, तो sir. 29 की क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? लास्ट वाली बनेगी 4s2 3d9। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. 3d9। तो इसका मतलब इसका पीरियड कौन सा होगा? पीरियड 4. देखो गिनो, 4 है कि नहीं है? हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 2 है, सोडियम 3 है, पोटेशियम 4 है। तो Ag का कितना होगा? 5. Au का 6. तो आपने कितनी बार माइनस किया? 2 बार माइनस किया था। अगर Yes, इसमें दो बार माइनस किया था, 2 बार ऐड कर लो, क्या बनेगा? 6s2 एंड 5d9. क्या आपको उतनी तक जाके कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत है? No, sir. सर समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। मुझे डाउट है। नहीं सर, समझ आ रहा है। सर प्लीज, जो भी बच्चे बैठे हैं, आप कंपटीशन क्लास लगा रहे हैं, ये टफ क्वेश्चनों में माने जाते हैं। प्लीज, आपको टफ लग रहा है तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। अमितोष बेटा को समझ आ रहा है? Yes, sir. इशिका बेटा? यस सर। ओके, चलो गुड है। दिशा बेटा याद आया? आपको भी कराया था मैंने ये। यस सर, आ गया याद। याद आ रहा है? यस सर। चलो अब फिर देखो, अब कुछ बड़ा लेते हैं। 115। वैसे तो मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया हुआ, 115 का सिखाया था ना? Yes, sir. चलो फिर भी 115 तक क्या क्या आ गया होगा? SPDF. कितना माइनस करोगे? 32. 115 में से 32 माइनस करो। 83. 83 तक क्या क्या आ गया होगा? SPDF. SPDF कितना माइनस करोगे? 32. कितना आ गया? 51। 51 तक क्या क्या आ गया होगा? SPD. कितना माइनस करोगे? 18. 18 माइनस करो, क्या आएगा? 33. 33 में क्या क्या आ गया होगा? SPD. कितना माइनस करोगे? 18. फिर बचा क्या? 15 में क्या क्या आ गया? SP. कितना माइनस करोगे? 10. 8। Yes, sir. 8 कितना रह गया? 7 की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 1s2 1s2, 2s2, yes 1s2 2s2 2p3. 2s2 2p3 2p3। अब मुझे आप बताओ कितनी बार माइनस किया था? So कितनी बार माइनस किया था?
5 times. 5 times. तो इसमें 5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? इसमें 5 और माइनस करोगे तो 7p3 बन जाएगा। 7p3. Yes sir. 7p3 बना। 7p3 बनेगा तो पीरियड क्या हुआ? Period 7. 7th. ब्लॉक कौन सा बना? 3rd. P block. P ब्लॉक। P3 कौन सा ग्रुप होता है? P3 13. 15 15. 2 S के 10 D के और ये तीसरा P का काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 आ गया 15। Yes sir. क्या एक 115 अगर पेपर में आएगा तो लिखने की जरूरत है? No sir. बेटा कंपटीशन में टीचर ऐसे फंसाता है, वो इतना बड़ा नंबर दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां तक जाना ही नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। 110 तक क्या आ गया होगा? SPDF. कितना माइनस करोगे? 32. 110 माइनस 32 78. 78 तक क्या क्या आ गया होगा? SPDF. कितना माइनस करोगे? 32. 78 माइनस 32 46. 46 में क्या क्या आ गया होगा? SPD. कितना माइनस करोगे? 18. 18 माइनस किया तो क्या आ गया? 28. बस 28 की कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। याद रखना कि टॉप एलिमेंट ना 21 से लेके 30 तक होते हैं। अगर टॉप एलिमेंट 21 से 30 तक होते हैं, अगर इसके बीच में आ जाता है तो फर्दर माइनस नहीं करना, बस ये टॉप एलिमेंट आ गया। ये पीरियोडिक टेबल का टॉप एलिमेंट आ चुका है। अगर ये टॉप एलिमेंट आ चुका है तो आप 28 की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 28 क्या बनेगा? 4s2 3d8 क्या बनेगा? 4s2 3d8. 4s2 3d8 d8 मतलब कौन सा ब्लॉक? D block. Block sir. डी ब्लॉक। एंड ग्रुप कौन सा होगा? बेटा डी में कितने ऐड करते हैं? मैंने बताया था 2 ऐड करते हैं। Yes sir. 2 है ना, एस ब्लॉक ही तो है इधर। 2 + 8 ये 10th ग्रुप बन 10. जाएगा। 10th group. क्या बन जाएगा? 10th ग्रुप। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और कितनी बार माइनस किया था? 3 times. तो आप 4th पीरियड था तो 7th पीरियड हो जाएगा। Yes sir. Yes sir. सर समझ आया कि नहीं? Yes sir. Yes sir. आ गया. Yes sir. मुश्किल तो नहीं लगा? No sir. बस बहुत है जितना। Sir और Yes ज़्यादा। sir. सर इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है? असाइनमेंट हो गई, ये चीज रहती थी आपको करा दी। अब आप कहोगे तो एक आधी असाइनमेंट आपको ऑब्जेक्टिव और भेज दूंगा, उसको करते रहना। कहोगे तो अगली क्लास में एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे एक और असाइनमेंट, ठीक है? Yes sir. यस। सर जो 110 है वो 6d9 आएगा ना? बेटा 110 69 हो ही नहीं सकता ना बेटा। 109 is what? Odd. Sorry, 110 is even. How it can Yes, be sir. D9? Okay sir. It should be even ना? Yes sir. Even even होगा, odd odd होगा, उल्टा ही नहीं हो सकता कभी। तो ये Okay, sir. D8 बनेगा। क्या बनेगा? D8। D8. देखो ना नीचे आ रहा है बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने एरो बनाया। देखो एरो दिख रहा है? Yes sir. ये D8 है तो ये 3d8 है, वो 4d8 है, ये 5d8 है, वो 6d8. 6d8 है। तो Yes इस sir. आप बताओ 28 की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 4s2 लास्ट वाली 4s2 3d8. 3d8। अब आप मुझे बताइए पीटी की क्या होगी? 4d8। Yes sir. पीटी की 5d8. 5d8. डीएस की 6d8. पूरी क्या बनेगी? 7s2 7s2 3d8. 6d8। Yes sir. 6d8. आप देख लो आपने 3 बार माइनस किया है। Yes sir. मैं वो 111 की कर दी। हाँ वो जल्दी जल्दी में हो जाता है।
बोलो क्लियर हो गया बच्चे? यस सर। फिनिश है? Yes, sir. यस सर। आवाज नहीं आ रही यार, मजा नहीं आया। यस सर। तो सर फिर वही कहना पड़ेगा, मुर्गा जान से जाए और खाने वाले को स्वाद ना आए। यू एंजॉयड द क्लास और नॉट? Yes, sir. यस सर। बहुत मेहनत लगती है क्लास में पढ़ाने में, और बिना, आप ये सोचिए, लैपटॉप के अपने बेनिफिट्स हैं, व्हाइट बोर्ड के अपने बेनिफिट्स हैं। स्पेशली मुझे किस पे आना पड़ा आपको ये सारी चीजें सिखाने के लिए, तो इसलिए आई थिंक सो यू एंजॉयड द क्लास। यस और नो? यस सर। देखो कितनी आवाज आ रही है। आगे से मैं भी छुट्टी मार जाया करूंगा। एप्रिशिएशन इज क्वाइट लेस, ठीक है ना? ओ बच्चे, चलो कोई बात नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप अपना रिवाइज वाला करिए। आपका मोस्ट वाली वेडनेसडे को पेपर होगा, टेस्ट होगा, पीरियोडिक टेबल हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट संडे में पीरियोडिक की एक और असाइनमेंट करवा दूंगा, एंड आई विल सेंड दैट असाइनमेंट, आपको पहले ही भेज दूंगा, आप घर पे करते रहना। और ये वाला लेक्चर आप कहते हो तो मैं गूगल क्लासरूम पे डाल देता हूँ, दोबारा सुनना हो तो दोबारा भी सुन लेना, ठीक है? यस सर। चलो ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू सर। यस, आई एम जस्ट फिनिशिंग द, बाय बच्चे, बाय बाय।